नमस्कार प्रियजनों, मैं श्वेतांक त्रिपाठी, आपका अपना रत्न विशेषज्ञ। इससे पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था माणिक रत्न के विषय में और समझने का प्रयास किया था कि मार्केट में कितनी प्रकार के माणिक अवेलेबल हैं, हमको क्या देखकर माणिक लेना चाहिए, माणिक की जो रिपोर्ट होती है, उसका जो लैब का सर्टिफिकेशन होता है, उसको कैसे चेक किया जाए, माणिक की जो फैमिली है, केमिकल फैमिली है, उसका क्या नाम है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो सब चीजों पे हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आप हमारे जो चैनल है उसकी लिस्ट में जाकर भी माणिक के विषय में जो वीडियो है उसको ज्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं। और आज का जो विषय है साथियों, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ में अत्यंत रोचक भी है। आज हम बात करने जा रहे हैं माणिक रत्न के शुभ लाभ के विषय में। माणिक रत्न हमको किस प्रकार से लाभान्वित करता है, माणिक रत्न हमको किस प्रकार से पावर देता है, किस प्रकार से कंट्रोल देता है, इन सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, जो सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रहों में राजा है। माणिक रत्न भी जब सूर्य का रत्न है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो सबसे पावरफुल स्टोन होगा और वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की क्षमता अपने अंदर रखेगा। ज्योतिषीय मत में ये वर्णन आता है कि जिस जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो, उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको कभी भी अपना किया हुआ क्रेडिट नहीं मिलता। वो कितना भी कुछ कर ले, वो एक जो स्टेज होता है, जो एक्सपोजर होता है, वो एक्सपोजर उसको कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। तो इन्हीं सब चीजों को ओवरकम करने के लिए ज्योतिष बहुत सदियों से माणिक रत्न को प्रयोग में लेते आए हैं और जातक को, जो भी लोग इसको वेयरर हैं, जो लोग इसको धारण करते हैं, उनकी जिंदगी को चमत्कारिक और सकारात्मक रूप से बदलते आए हैं। तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, तो वो लोग अगर माणिक पहने तो उनके लिए बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगा। और ऐसा भी ये माना जाता है, ये भी एक ज्योतिषीय मत है कि आपकी कुंडली में सभी ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत बलवान बैठे हैं, यदि आपका सूर्य कमजोर है तो भी आपको वो कभी भी आपका किया हुआ क्रेडिट नहीं लेने देगा और कहीं ना कहीं आपको हमेशा पीछे ही रखेगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सूर्य ग्रहों में राजा है। राजा का मतलब लीडरशिप, और यदि राजा ही अगर कमजोर होगा तो फिर वो कैसे लीडरशिप कर पाएगा, ये एक फैक्टफुल बात है। तो इसी कारण से ग्रह में, कुंडली में सूर्य का मजबूत होना काफी महत्वपूर्ण है। माणिक रत्न इस फास्ट लाइफ में हमको तरक्की देता है, हमको स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता देता है और हमको खुशहाली यानी कि हैप्पीनेस भी प्रदान करता है। माणिक रत्न क्रिएटिव लोगों के लिए, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रत्न है। जो लोग पोएट हैं या फ्रीलांसिंग काम करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आपको बढ़ाने के लिए, आपको लीडरशिप प्रदान करने के लिए माणिक रत्न एक चमत्कारिक रत्न आपके लिए साबित हो सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आपकी कोई सुनता नहीं है, आपकी कहीं पूछ नहीं होती है, तो ये आप मान के चलिए कि आपका कुंडली में जो सूर्य ग्रह है वो कमजोर है। तो उसके लिए भी माणिक रत्न अगर आप धारण करेंगे तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आपके लिए लोगों का नजरिया बदल जाएगा। कारण सूर्य आत्मा का कारक है, और जब सूर्य आत्मा का कारक है और आप आत्मा को बलवान करेंगे, अपनी आत्मा को मजबूत करेंगे माणिक रत्न धारण करके, तो आप विश्वास मानिए लोगों का नजरिया बदल जाएगा। और लोगों का नजरिया बदलने के साथ साथ आपका खुद के प्रति नजरिया भी बदल जाएगा। आप खुद के प्रति और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आत्मविश्वासी हो जाएंगे और आप समाज को लीडरशिप देने के लिए खुद को तैयार महसूस करेंगे। माणिक रत्न त्वचा संबंधी विकारों को भी दूर करता है एवं आपकी हड्डियों को भी बहुत मजबूत करता है। यह आपके हृदय से संबंधित विकार, आंख से संबंधित विकार एवं वात, पित्त, कफ, तीनों जो हमारे एलिमेंट्री सिस्टम्स हैं, उनको भी बैलेंस करने का काम करता है। माणिक रत्न आपके यश में और आपके सम्मान में बहुत वृद्धि करता है और साथ साथ यह आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ाता है। इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियंस अपने हाथ में माणिक रत्न को धारण करते हैं, क्योंकि माणिक रत्न, जैसे कि मैंने बताया, लीडरशिप का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है, पब्लिक फिगर का कारक है। तो जो सामाजिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं, चाहे समाज सेवा में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे एक्टिंग से रिलेटेड जो ये फील्ड होती है,
क्रिएटिव फील्ड वगैरह में, जहां क्राउड मैनेजमेंट है, जहां क्राउड के साथ आपका लिंकअप है, उस क्षेत्र में माणिक रत्न बहुत चमत्कारिक आपको रिजल्ट प्रदान करता है। प्रियजनों, माणिक रत्न की जो कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। इस कारण से जब आप रूबी को वेयर करते हैं, माणिक को वेयर करते हैं, तो आपके आसपास हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है, एक ऊर्जा बनी रहती है, और जहां जहां आप जाते हैं वहां का ऑरा जो है, वहां की एनर्जी जो है वो आपके फेवर में आ जाती है और आपकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन, आपकी तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है। जैसा कि अभी हमने जाना, सूर्य ग्रहों का राजा है। इसी कारण से सरकार में हमको उच्च पदोन्नति मिलने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं जब हम माणिक रत्न धारण करते हैं। सरकारी कार्यों में हमारे कभी बाधा नहीं आती और सरकार से हमें हमेशा कुछ ना कुछ लाभ मिलता ही रहता है। तो सरकारी कार्यों में जो लोग संलिप्त हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार से कुछ लाभ लेने की चाह रखते हैं, उन लोगों के लिए भी माणिक रत्न बहुत ही चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। यहां मेरी एक चेतावनी है मित्रों, माणिक रत्न को कभी भी आप लोहे की धातु में धारण ना करें, क्योंकि लोहा शनि का धातु है। इस कारण से, और हम लोग ये जानते ही हैं, पूर्व हमारे शास्त्रों में ये विदित है कि शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं। इस कारण से अगर आप माणिक रत्न को लोहे की अंगूठी में बनवाते हैं, मैंने ये विषय इसलिए लिया क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं तो इस प्रकार की जिज्ञासा भी करते हैं जब रत्न लेते हैं कि इसको किस धातु में बनवाना चाहिए। एक सेपरेट धातु की वीडियो भी हम बनाएंगे कि किस ग्रह का कौन सा रत्न किस धातु में धारण करना चाहिए, उस पर भी हम एक अलग से चर्चा करेंगे। आज के विषय में मैं आपको क्लियर कर दूं कि माणिक रत्न कभी भी आप लोहे के साथ ना बनवाएं। माणिक सर्वोत्तम है स्वर्ण के साथ, क्योंकि सूर्य की जो धातु है वो स्वर्ण है, यानी कि सोना है। सोना अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप अष्ट धातु में या तांबे में माणिक रत्न को धारण करें, यह आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। और एक मेरी दूसरी बात जो कि मैं हमेशा से कहता आया हूं, आप कभी भी किसी के भी कहने पर कोई भी रत्न धारण न करें। ये रत्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। ये आपकी जिंदगी को आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आपकी जिंदगी को मिट्टी में मिलाने का सामर्थ्य भी ये रत्न रखते हैं। आप कभी ऐसा ना हो कि आपका कोई ग्रह ऐसा बैठा हो जो आपको अशुभ फल देने वाला हो और आप उसका रत्न धारण करके उस ग्रह को मजबूत कर लें, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा एक सुयोग्य अच्छे ज्योतिषाचार्य की सलाह लेने के उपरांत ही, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के उपरांत ही आप कोई भी रत्न धारण करें। किसी के भी कहे अनुसार कोई भी रत्न धारण ऐसे ही न करें। तो मित्रों, आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसी प्रकार की जानकारियों को और प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करें। और साथियों, राशि रत्नों से संबंधित एवं रुद्राक्षों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या जिज्ञासा के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9758568886, या आप हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है शॉप नंबर 1, यूनियन भवन, नियर नारायणी शिला मंदिर, देवपुरा, हरिद्वार।